दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। इस बार मुकाबला दिल्ली में सीधा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आ रहा है। तो ये तय है कि आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी की इस बार दिल्ली में सरकार बनेगी, लेकिन किसकी बनेगी ये 8 फरवरी को स्पष्ट हो पाएगा। आज मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलने वाली है। कौन दिल्ली में बाजी मारेगा, कौन राजधानी में राज करेगा, ये 8 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले ऊपर वाले के चरणों में नतमस्तक हुए तमाम दिग्गज नेता। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो बीते विधानसभा चुनावों पर अगर नजर डाली जाए तो आम आदमी पार्टी की खासी लहर दिल्ली में देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच 50-50 का ये मुकाबला नजर आ रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस भी कुछ सीटें यहां पर लेने में सफल हो पाए, लेकिन फिलहाल ये सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशती दिख रही है। अब ऐसे में 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है, जिसमें 699 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इस बार के चुनाव में यमुना में प्रदूषित पानी का मुद्दा, भ्रष्टाचार और खराब सड़कों का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी करेगी। वहीं अगर बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की करें तो वो भी इस चुनाव में जीतकर सत्ता में वापसी की कोशिश जरूर करेगी। दिल्ली में भाजपा 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, जबकि कांग्रेस 2013 के बाद से ही सत्ता से बाहर है। दिल्ली के चुनाव में इस बार 699 उम्मीदवार मैदान में है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कर लिया जाए, इसके लिए अर्धसैनिक बलों की 200 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया है। 35,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली में लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील बताया गया है, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इस मौके पर ड्रोन से भी निगरानी पूरी तरह से रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खास ट्वीट मतदान से पहले किया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहाँ के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान, ये था पीएम मोदी का संदेश जनता के नाम। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली चुनाव में मतदान के बीच ये खबर आ रही है कि देर रात आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ अमानतुल्लाह प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली है। ओखला इलाके में जमकर इसके बाद हंगामा भी देखने को मिला था। वहीं कालका जी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली की उसी पार्टी के लिए वोट करना चाहिए जो उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, उनको रोजगार दे सके, उनसे बिजली बिल का बोझ कम कर सके। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का कहना है कि मैं यमुना घाट पर आया हूं, हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए ताकि हम इसे साफ कर सकें। मैं यहाँ यमुना माँ से आशीर्वाद लेने आया हूँ, यहाँ पर एक अच्छी सरकार बनाइएगा ताकि हम इसमें मौजूद गंदगी को साफ कर सकें। दिल्ली चुनाव के तहत वोटिंग शुरू हो गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने यमुना घाट पर बैठकर पहले पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद ही वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जाएंगे। नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले पूजा अर्चना की है। साथ ही
यमुना का जो मुद्दा है उस पर आज भी बयान देने से नहीं चूके प्रवेश वर्मा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगर जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताती है तो यमुना को साफ कर दिया जाएगा, यमुना के पानी को साफ कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है यमुना के पानी का। दिल्ली में केजरीवाल कहीं ना कहीं सत्ता में इसी मुद्दे को लेकर सबसे पहले आए थे। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया था कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतती है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है, तो यमुना नदी के पानी को साफ किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस मुद्दे को इस बार जमकर भुनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए या फिर उनके कैबिनेट की तमाम दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो सभी ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। प्रवेश वर्मा जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, वे भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं।